परसेंटेज टॉपिक के इस वीडियो सीरीज में आज हम लोग देखेंगे, अगर कोई शेप हो, शेप मतलब मान लीजिए कोई स्क्वायर हो इस तरह से, अगर स्क्वायर के हम लोग एक साइड में चेंज ला रहे हैं, अगर हम स्क्वायर के साइड में चेंज ला रहे हैं तो चारों साइड में आएगा पहली बात तो, क्योंकि वो स्क्वायर है। अगर मान लीजिए इसके साइड को हम लोग किसी परसेंट से इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो इसके साइड में चेंज लाने पर इसके डायगोनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या फिर इसके डायगोनल में कितना चेंज आएगा, या फिर इसका जो पेरीमीटर है इसमें क्या चेंज आएगा, या फिर इसका जो एरिया उसमें क्या चेंज आएगा। इस तरह के जो भी चेंज हैं उन सबको हम लोग निकालने का तरीका देखेंगे। अगर एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए इसका साइड 10 मीटर है, अगर अब 10 मीटर है स्क्वायर है तो इसके चारों साइड 10 मीटर होंगे। अगर इसके साइड को हम लोग 10% से इंक्रीज कर देते हैं तो अगर 10% से इंक्रीज करेंगे तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और 10 का 10% 1 होता है तो 10% से इंक्रीज करेंगे तो 11 मीटर होगा, ये भी 11 मीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर इस स्क्वायर में हम लोग देखें, इसमें अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा, तो डायगोनल क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से अगर मान लीजिए ए बी सी डी ले लें तो ए बी की लेंथ 10 है, बी सी की लेंथ भी 10 है, तो ए सी की लेंथ क्या हो जाएगी, ए सी इज इक्वल टू √10 का स्क्वायर 100 प्लस इस 10 का स्क्वायर 100। अगर 100 कॉमन ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 10 √2। तो इसका जो डायगोनल होगा, डायगोनल जो होगा वो 10√2 होगा। और अगर इस स्क्वायर का हम लोग पेरीमीटर देखें, पेरीमीटर अगर इस स्क्वायर का हम लोग पेरीमीटर देखें 10 है 10 है 10 है 10 है, यानी कि चारों साइड का सम 40 मीटर हो जाएगा। लेकिन अगर इसी स्क्वायर के साइड को हम लोग 10 मीटर से इंक्रीज कर दे रहे हैं, तो जब 10 मीटर से इंक्रीज कर देंगे तो इस केस में यहाँ पर डायगोनल क्या हो जाएगा, अगर मान लीजिए ए बी सी है और ए डी है तो ए सी की लेंथ क्या हो जाएगी, ए सी की लेंथ हो जाएगी ए वाली लेंथ। तो यहाँ भी अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो यहाँ 11 का स्क्वायर 121 प्लस 11 का स्क्वायर 121, अगर 121 कॉमन लेंगे तो बाहर 11 आ जाएगा, अंडर रूट में 1 + 1 यानी कि 2। तो जो इसकी लेंथ होगी डायगोनल की लेंथ ए सी की लेंथ 11√2 आएगी। और उसी तरीके से अगर हम लोग इसके पेरीमीटर का देखें तो पेरीमीटर का क्या हो जाएगा, मान लीजिए पेरीमीटर का अगर देखेंगे तो 11 11 11 11 11 चौका 44। तो देखिए पेरीमीटर जब इसके साइड में हम लोग 10% के इंक्रीज कर रहे हैं तो इसका जो डायगोनल है 10√2 से इंक्रीज होकर 11√2 हो जा रहा है, और जो इसका पेरीमीटर है वो 40 से इंक्रीज होकर 44 हो जा रहा है। तो अगर हम लोग चेंज निकालें तो ध्यान दीजिए कि साइड में हम लोग 10% का इंक्रीज किए हैं। अब हम लोग चेक करेंगे डायगोनल में कितना चेंज है। तो डायगोनल पहले कितना था 10√2, बाद में इंक्रीज होकर कितना हो गया 11√2, तो डिफरेंस कितने का आया 1√2, यानी कि इसको लिख सकते हैं हम लोग √2, तो √2 का डिफरेंस आया। तो जब √2 का डिफरेंस आया तो अगर √2 का हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो √2/10√2, क्योंकि इंक्रीज तो 10√2 से हुआ है ना, तो जो बेस होगा वो 10√2 होगा इंटू 100। तो √2 से √2 कैंसिल और 10 से 100 कैंसिल 10 टाइम्स, यानी कि 10% का। तो देखिए जो डायगोनल में चेंज आ रहा है वो 10% का इंक्रीज आ रहा है। और उसके बाद अगर हम लोग पेरीमीटर में देखें, पेरीमीटर पहले 40 था बाद में 44 हो गया, तो इंक्रीज कितने का हुआ, इंक्रीज 4 का हुआ। कितने से इंक्रीज हुआ 40 से, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 10%। तो देखिए अगर हम लोग साइड में 10% का इंक्रीज कर रहे हैं तो उसके डायगोनल में भी 10% का चेंज आ रहा है, उसके पेरीमीटर में भी 10% का चेंज आ रहा है। लेकिन अगर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे तो एरिया में परसेंटेज 10% नहीं होता है। क्यों नहीं होता है उसको हम लोग आगे देखेंगे। अब इतना आप ध्यान रखिए, देखिए अगर आप साइड लेंगे तो उसमें भी मीटर आएगा, अगर डायगोनल लेंगे तो उसमें भी मीटर आएगा, अगर पेरीमीटर लेंगे तो उसमें भी मीटर आएगा, इसमें भी वही है। तो जब मीटर केवल आ रहा है तो इसका मतलब वो लेंथ है एक, और जो लेंथ होता है वो 1 डायमेंशनल होता है। तो जब साइड में जिस % से चेंज करेंगे ना,
तो इस शेप में जितने भी वन डायमेंशनल चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए साइड में हम लोग चेंज किए तो डायगोनल भी वन डायमेंशनल है, पेरीमीटर भी वन डायमेंशनल है। तो अगर साइड में किसी परसेंट से हम लोग चेंज करते हैं तो इस फिगर में या फिर इस शेप में जितनी भी चीज़ें चेंज हुई हैं, अगर वो 1D है तो उसमें सेम परसेंट का चेंज होगा, जितना साइड में चेंज होगा उतने ही इसके डायगोनल पेरीमीटर में चेंज होगा। लेकिन अगर हम लोग इसका स्क्वायर का अगर हम लोग एरिया निकालें, अगर एरिया निकालेंगे तो 10 × 10 होता है एरिया, 10 × 10, ये भी मीटर है ये भी मीटर है, तो 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो जब एरिया निकालेंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ करते हैं, तो यहाँ पर देखिए मीटर स्क्वायर आ गया। तो जब यहाँ पर मीटर रहेगा तब तो सेम परसेंट का चेंज होगा, लेकिन जब मीटर ना रह के मीटर स्क्वायर हो जाएगा तो मीटर मीटर 2 बार हो गया ना, तो इसको हम लोग 2D मानते हैं। और 2D में सेम चेंज नहीं होता, उसके लिए हम लोग आगे देखेंगे सक्सेसिव मेथड और रेशियो मेथड। सक्सेसिव मेथड इसी वीडियो में देखेंगे, रेशियो मेथड अगले वीडियो में देखेंगे। तो देखिए अगर जो भी चेंज है 1 डायमेंशनल में है तब तो सेम चेंज होगा। जैसे अगर साइड में चेंज 10% का है तो डायगोनल में भी चेंज 10% का होगा, पेरीमीटर में भी चेंज 10% का होगा। लेकिन अगर 2D में जा रहा है, अगर मान लीजिए साइड में हम लोग चेंज कर रहे हैं और एरिया का चेंज पूछ रहा है, देख लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर अगर इसका हम लोग एरिया निकालेंगे तो इसका एरिया हो जाएगा 100 मीटर स्क्वायर। अगर जब 10% से इंक्रीज किया तो 11 हो गया, तो इसका एरिया हो जाएगा 121 मीटर स्क्वायर। अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो 21 और इनिशियल एरिया 100 था इंटू 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी कि 21%। तो जितने भी 1 डायमेंशनल है जैसे साइड, डायगोनल, पेरीमीटर, उनमें तो सेम चेंज आ रहा है, लेकिन एरिया में चेंज अलग आ रहा है। तो एरिया के चेंज को सॉल्व करने के लिए हम लोग सक्सेसिव मेथड का यूज करते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं कि एरिया वाले चेंज को कैसे देखेंगे। तो देखिए अगर हम लोग इसका एरिया निकाले हैं तो इसका एरिया 100 आया है, और इसका एरिया हम लोग निकाले हैं, इसका एरिया आया है 121 मीटर स्क्वायर, इसका 100 मीटर स्क्वायर। तो दोनों का जो डिफरेंस है 21 का है। इनिशियल एरिया कितना था, 100 था, फिर 100 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, यानी 21%। जब साइड में 10% से हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका एरिया 21% से इंक्रीज हो जा रहा है। तो जब क्वेश्चन देगा एग्जाम में, अगर इस तरह से हम लोग एरिया निकाल के सॉल्व करने बैठे तब तो हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर साइड नहीं देगा, वहाँ पर डायरेक्ट देगा कि अगर उसके साइड में इतने % से इंक्रीज कर रहे हैं तो उसका एरिया कितना इंक्रीज होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग एक मेथड का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड। और सक्सेसिव मेथड में क्या करते हैं हम लोग, देखिए एरिया क्या होता है, एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। और अगर हम लोग स्क्वायर का एरिया निकालें, अगर इसका साइड ए है तो एरिया होगा ए इंटू ए इक्वल टू एरिया। तो जो ए वाला साइड है ए भी 10% से इंक्रीज हो रहा है, और जो दूसरा वाला साइड है ए भी 10% से इंक्रीज हो रहा है। तो ए भी 10 से इंक्रीज हो रहा है, ए भी 10 से इंक्रीज हो रहा है। तो सक्सेसिव मेथड का फार्मूला होता है a + b + ab/100। और ए जो है, ये जो पहला वाली वैल्यू है या फिर लेंथ वाली जो वैल्यू है उसमें चेंज है, बी जो है जो दूसरी वैल्यू है उसमें चेंज है। तो पहली वैल्यू चेंज कितना है, 10% का। और अगर दोनों इंक्रीज हो रहा है तो दोनों प्लस लेंगे, अगर एक इंक्रीज हो रहा है एक डिक्रीज हो रहा है तो एक प्लस एक माइनस लेंगे। तो जिस हिसाब से होगा उस हिसाब से हम लोग ले लेंगे। तो देखिए 10% से इंक्रीज हो रहा है प्लस, बी वाला मतलब दूसरा भी साइड 10% से इंक्रीज हो रहा है 10 प्लस। अब दोनों का मल्टीप्लाई 10 × 10/100, अब 10 10 20, अब ये मल्टीप्लाई होगा तो 100/100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 20 + 1 = 21। तो इस तरह से हम लोग अगर जब कोई किसी भी साइड में कुछ इंक्रीज हो रहा है तो सक्सेसिव मेथड का यूज करके हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं सक्सेसिव मेथड का। तो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई सर्कल हो, अगर सर्कल में सर्कल का एरिया क्या होता है, इसका एरिया होता है एरिया = πr²। और अगर पूछे अगर इसके रेडियस में 10% का इंक्रीज कर दिया जाए तो इसके एरिया में 10% या फिर 20 ले लीजिए, अगर इसके रेडियस में 20% का इंक्रीज कर दिया जाए तो इसके एरिया में कितने % का इंक्रीज या
डिक्रीज होगा। अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछे, बाकी कुछ नहीं दिया, रेडियस वगैरह नहीं देगा, सीधे देगा रेडियस में अगर 20% का इंक्रीज किया जा रहा है तो एरिया में क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए रेडियस अगर एरिया में इफेक्ट निकालना है तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर मतलब 2 डायमेंशनल। और जब 2 डायमेंशनल हो तो उसमें हम लोग सक्सेसिव फार्मूला लगाते हैं। सक्सेसिव फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए कितना है, देखिए दोनों यहाँ पर क्या लिख सकते हैं इसको, पाई आर इंटू आर। आर में कितने का इंक्रीज है, 10%, इस आर में भी 10% का इंक्रीज है, सॉरी 20% का, 20% का इंक्रीज है, 20% का इंक्रीज है, तो प्लस, अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे 20 इंटू 20 अपॉन 100। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे, यहाँ पर प्लस है, प्लस, अब इनको सॉल्व करेंगे 20 प्लस 20 यानी कि 40। अब इसको करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी 400 बटे 100, 0 से 0 कैंसिल, 40 और 4 44। यानी कि अगर हम लोग इसके रेडियस में 20% का इंक्रीज कर रहे हैं तो इसके एरिया में कितने का इंक्रीज होगा, 44% का। लेकिन अगर इसके पेरीमीटर में चेंज पूछे कितने % का इंक्रीज होगा, पेरीमीटर, पेरीमीटर कितना होता है 2 पाई आर। यहाँ पर देखिए 2 पाई आर और पेरीमीटर 1 डायमेंशनल है ना, तो जब 1 डायमेंशनल है तो जितना रेडियस में चेंज होगा वो उतना ही होगा। इसका मतलब पेरीमीटर भी 20% से इंक्रीज होगा। तो जो चेंज पूछे, अगर वो चेंज 1 डायमेंशनल में चेंज पूछा है तो सेम चेंज आएगा। लेकिन अगर 2D में जैसे कि एरिया में पूछा है तो उस केस में हम लोग फार्मूला लगा लेते हैं, सक्सेसिव फार्मूला ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। इस तरह से हम लोग साइड में चेंज या पेरीमीटर में चेंज या फिर एरिया में चेंज निकाल लेते हैं परसेंटेज के टर्म में। अब हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, इफ़ एज ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीज्ड बाई 10% देन द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स सरफेस एरिया। तो देखिए क्यूब का अगर वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम में हम लोग दूसरा सक्सेसिव फार्मूला लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर एरिया पूछा है। एरिया में हमेशा ध्यान रखिए एरिया 2D होता है, मीटर स्क्वायर होता है हमेशा। तो अगर कोई क्यूब होगा तो क्यूब इस तरह से होगा, इस तरह से कोई क्यूब बन जाएगा। क्यूब में अगर टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है तो टोटल 6 सरफेस होते हैं और क्यूब का साइड ए होता है सभी साइड, तो टोटल सरफेस एरिया 6 है तो टोटल 6 स्क्वायर हो जाएगा एरिया। और जब ए स्क्वायर है तो इसका मतलब मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर है इसका मतलब 2D चेंज है। और जब 2D चेंज है तो वहाँ पर सक्सेसिव फार्मूला क्या लगाएंगे, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब देखिए उसके साइड जो है एज मतलब साइड 10% से इंक्रीज किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये 10% से इंक्रीज हो रहा है तो दोनों ये भी इंक्रीज होगा ये भी इंक्रीज होगा। 10 प्लस 10 इंटू 10 अपॉन 100 और 10 प्लस 10 यानी कि 20 प्लस 100 अपॉन 100 यानी कि 1 यानी कि 21% का इंक्रीज। तो जो इसका सरफेस एरिया होगा उसमें 21% का हमको इंक्रीज देखने को मिलेगा। अब देखिए SSC CHSL 2020 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इफ लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 12% एंड ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 8% देन नेट इफेक्ट ऑन द एरिया इज। इसमें भी देखिए एरिया में इफेक्ट पूछा है, तो जो इसका लेंथ है वो 12% से इंक्रीज कर रहा है और जो इसका ब्रेथ है वो 8% से डिक्रीज कर रहा है। इसमें भी एक इंक्रीज एक डिक्रीज कर रहा है और इसमें भी एरिया का ही चेंज पूछा है और एरिया हमको पता है 2D होता है। अगर कोई 1D पूछता तो 1D में तो सेम ही हो जाता जो चेंज आता है। अब जब 2D पूछ रहा है तो उसके लिए सक्सेसिव फार्मूला होता है ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अब ए की वैल्यू कितनी है 12। अब देखिए b की वैल्यू जब लेंगे तो b की वैल्यू 8% डिक्रीज है, डिक्रीज है यानी कि -8% है और इंक्रीज है यानी कि प्लस का 12% है। तो जो b की वैल्यू हम लेंगे वो -8 लेंगे, यहाँ पर प्लस a इंटू बी की वैल्यू, a की वैल्यू कितनी लेंगे, a की वैल्यू 12 और b की वैल्यू -8 अपॉन 100। इस तरह के साइन का भी ध्यान रखिएगा, अगर डिक्रीज हो रहा है तो साइन निगेटिव लेना है। तो 12 में से 8 जाएगा तो 4 बच जाएगा, यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ प्लस प्लस माइनस हो जाएगा और 12 बटे 96 बटे 100। अब जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 4 माइनस 0.96 हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.04। अब देखिए यहाँ पर
लेंथ तो इंक्रीज कर रहा था तो ब्रेथ डिक्रीज कर रहा था। अगर दोनों इंक्रीज करता तो एरिया ऑटोमेटिक इंक्रीज करती, या फिर जब दोनों डिक्रीज करता तो एरिया भी डिक्रीज करता। लेकिन जब एक इंक्रीज एक डिक्रीज कर रहा है तो इसमें ये कन्फ्यूजन हो सकता है कि जब एक इंक्रीज एक डिक्रीज कर रहा है तो हो सकता है एरिया इंक्रीज करे या फिर हो सकता है एरिया डिक्रीज करे। तो जब हम यहाँ पर b की वैल्यू साइन के साथ ले लेंगे, अगर नीचे वाली वैल्यू हमारी पॉजिटिव आ रही है, अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है। अगर ये वैल्यू हमारी निगेटिव आती तो इसका मतलब ये होता है कि उस परसेंट से एरिया डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से हम लोग साइन से लास्ट में वैल्यू डिसाइड कर लेंगे इंक्रीज कर रहा है या फिर डिक्रीज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज एंड डिक्रीज बाई 8% एंड 10% रिस्पेक्टिवली। मतलब जो उसका लेंथ है वो इंक्रीज हो रहा है 8% से और जो उसका ब्रेथ है वो डिक्रीज हो रहा है 10% से। तो पूछ रहा है व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स एरिया। तो देखिए पहले क्या दिया है लेंथ, और लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल आर मेड टू इंक्रीज, यानी कि लेंथ कितने से इंक्रीज हो रहा है 8% से इंक्रीज हो रहा है, और ब्रेथ क्या है 10% से डिक्रीज हो रहा है, 10% से डिक्रीज हो रहा है। तो एरिया में चेंज पूछा है, तो जब एरिया में चेंज पूछे तो 2D है, तो 2D यानी सक्सेसिव फार्मूला। तो इसमें क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। एग्ज़ाम में फार्मूला नहीं लिखना होगा, एग्ज़ाम में सीधे आप वैल्यू रखिए सॉल्व करिए ख़त्म। तो 8 को हम लोग पॉजिटिव लेंगे 8 हो जाएगा, 10 को डिक्रीज कर रहा है ना तो निगेटिव लेंगे -10 प्लस ए की वैल्यू कितना होगा 8, बी की वैल्यू -10 अपॉन 100। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा सब्ट्रैक्ट होकर -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस आ जाएगा 8 10 जा 80 अपॉन 100। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर डेसिमल आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -2। और जब देखिए 10 से डिवाइड करेंगे 8 में तो -0.8 हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे दोनों निगेटिव ऐड हो जाएंगे -2.8। अब देखिए यहाँ पर निगेटिव आया ना, मतलब जो इसका एरिया है वो 2.8% से डिक्रीज कर रहा है। जब निगेटिव आएगा तो इसका मतलब डिक्रीज कर रहा है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे द रेडियस ऑफ ए सर्किल इंक्रीज्ड बाय 300% देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज्ड बाय व्हाट परसेंट। तो सर्कल का एरिया देखिए πr² होता है, और हमेशा याद रखिए जब एरिया आ जाए तो बाकी कुछ नहीं सोचना है, सीधे सक्सेसिव फार्मूला लगा देना है। जब एरिया आ जाए इसका मतलब 2D और सक्सेसिव फार्मूला। फार्मूला क्या होता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। a प्लस बी यानी कि 300 प्लस 300 इंक्रीज ही हो रहा है वैल्यू ना, रेडियस इंक्रीज हो रहा है तो दोनों जगह r की वैल्यू मतलब ए बी की वैल्यू 300 हो जाएगी, प्लस 300 इंटू 300 अपॉन 100। यहाँ से 0 से 0 कट गया, इन दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 600 प्लस इसका मल्टीप्लाई 900, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1500। यानी कि अगर उसके रेडियस में हम लोग 300% का इंक्रीज कर रहे हैं तो जो उसका एरिया होगा उसमें 1500% का इंक्रीज होगा। पॉजिटिव है यानी इंक्रीज होगा, तो उसके एरिया में 1500% का इंक्रीज होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेडियस ऑफ ए हेमीस्फीयर इज इंक्रीज्ड बाय 19%, देन व्हाट विल बी इफेक्ट ऑन द टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया। देखिए जब रेडियस इंक्रीज किया जा रहा है 19% से, तो इफेक्ट किस पे पूछ रहा है, एक इफेक्ट पूछ रहा है यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया में, टोटल सरफेस एरिया में, और दूसरा पूछ रहा है लेटरल सरफेस एरिया। तो हमको इससे मतलब नहीं है किसका पूछ रहा है, हमको बस इतना ही मतलब है एरिया यहाँ भी है एरिया यहाँ भी है, मतलब एरिया है यानी कि 2D है यानी सक्सेसिव फार्मूला। तो अगर टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में इफेक्ट पूछ रहा है तो वही हो जाएगा a प्लस बी यानी कि 90% इंक्रीज हो रहा है, तो यानी दोनों प्लस 19 इंटू 19 अपॉन 100। यानी कि अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 38 प्लस अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 361 अपॉन 100। अब 100 से अगर डिवाइड करेंगे 38 प्लस 3.61, अगर इन दोनों को ऐड करेंगे 41.61%। यानी कि अगर उसके रेडियस में 19% का इंक्रीज हम लोग कर रहे हैं, उसके टोटल सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में 41.61% का इंक्रीज देखने को मिलेगा।
तो अभी तक तो हम लोगों ने जैसे 1D का एग्जाम्पल देखा, जैसे अगर साइड में इंक्रीज किया जा रहा है तो रेक्टेंगल में क्या इफेक्ट पड़ेगा, पैरामीटर में क्या इफेक्ट पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखें कि अगर उसके साइड में चेंज ला रहे हैं तो उसके एरिया में क्या इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि 2D में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो जो 1D का इफेक्ट है वो तो सेम ही होता है, और जो 2D का इफेक्ट है उसको सक्सेसिव फार्मूला से हम लोग निकाल लेते हैं। इसको निकालने का हम लोगों के पास एक और तरीका होता है। अगर मान लीजिए इस तरह से हो 10% का सक्सेशन, 10% का हो, 20% का हो, 4% का हो, 6% का हो, मान लीजिए इस परसेंट से और इस परसेंट से इंक्रीज कर रहा है, तो उसका वैल्यू हम लोग डायरेक्ट कैसे निकालें। तो इसकी वैल्यू हम लोगों को डायरेक्ट निकालने के लिए पहले इन दोनों को ऐड कर लीजिए। ऐड करने पर कितना आएगा, 13, ठीक। अब उसके बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए। मल्टीप्लाई करने के बाद 200 आएगा। तो 200 आएगा ना, तो 200 तो 2 डिजिट्स के बाद डेसिमल लगा लेते हैं। यहाँ पर 2 लिख लेंगे, यहाँ पर 00, यहाँ दशमलव, यानी कि 32% का चेंज आएगा। 32.00 आएगा, यानी कि 32% का। लेकिन अगर इस तरह से हो 4 और 6, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 4 10। और जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 24, तो 2 ही डिजिट आ रहा है और 2 डिजिट के बाद दशमलव लगेगा, 24, यानी कि यहाँ 24 लिख दीजिए। तो इसको डायरेक्ट लिखने का तरीका होता है, अगर 7% का चेंज रहे और 5% का चेंज रहे तो इसमें लिखते हैं, पहले तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे तो 7 5 12, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 5 35.35। लेकिन अगर जब मल्टीप्लाई करने पर 2 डिजिट से ज़्यादा आ जाए तो जो तीसरी डिजिट आती है ना, जैसे यहाँ पर तीसरी डिजिट आई है 2, उसको दशमलव को इधर लिख कर ऐड कर लेते हैं। तो जो सक्सेसिव हमको निकालना रहता है या फिर जो परसेंटेज चेंज एरिया में निकालना रहता है, उसको इस तरह से हम लोग डायरेक्ट भी कर लेते हैं बिना फार्मूले वगैरह का यूज किए। तो इसके बाद हम लोग आगे की वीडियो में रेशियो मेथड से सॉल्व करने को देखेंगे। थैंक यू।